ईद उल अजहा के दूसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कहीं बकरे, कहीं गाय तो कहीं ऊंट रब की रजा के लिए कुर्बान। जगह जगह लगाए हुए मवेशी मंडियों में आज भी खरीदो फरोख्त। कुर्बानी के ख्वाहिशमंद अफराद की कम तरीन रेट में जानवर लेने, व्यापारियों की मुनासिब कीमत में बेचने की कोशिशें। ईद कुर्बान पर कस्साबों के नखरे, आंखें माथे पर रखनी, रेट में नुमाया इजाफा। मौसमी कस्साबों के आने से शहरी परेशान। तजुर्बाकार अफराद को मनमाने पैसे देने पर मजबूर हो गए। ईद का दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बने मेहमान। मर्दों के लिए ससुराल दे, खवातीन के लिए मायके जाने का दिन। कुर्बानी के गोश्त से बने लजीज रिवायती और गैर रिवायती पकवानों की तैयारी। दिन में बिरयानी कौरमे से मेहमानों की तवाज़ो, रात में बारबेक्यू का प्लान बन गया। ईद के दूसरे रोज भी कराची का कचरा न उठ सका, इंतजामिया के दावे धरे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला सड़कों से गायब। जगह जगह आलाइशों से ताफुन फैलने लगा, बीमारियां फैलाने का खदशा। ईद पर भी कराची वालों को बिजली और गैस के बहरान का सामना। कई कई घंटे बिजली बंदी से शहरी परेशान। शेड्यूल औकात के अलावा भी गैस गायब होने से घरेलू कमर्शियल सार्फिन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का बलोचिस्तान के जिला योग में मगरबी सरहद पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों को ईद की मुबारकबाद। मुल्की दिफा के लिए जवानों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रखेंगे। गैर इंसानी और सफाकाना इकदाम अफवाज पाकिस्तान और कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। यौम तकबीर कौमी फखर, दिफाई सलाहियत और खुदमुख्तारी की अलामत। पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया की पहली और वाहिद आदमी ताकत बने 28 बरस बीत गए। साइंसदानों ने बलोचिस्तान के जिला चागी में रास्को पहाड़ियों में एटमी तजुर्बात किए। जौहरी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक मन ने सरबराही की। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में शुरू होने वाला एटमी प्रोग्राम 28 मई 1998 को मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तकमील को पहुंचा। अट्ठाईस मई 1998 को पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी मिली। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में साइंसदानों और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। कहा कि आलमी दबाव और पाबंदियों के बावजूद कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। हमारी दिफाई हिकमत अमली खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है, लेकिन किसी भी जारियत का फौरियत भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने जंगी जुनून और तौसी पसंदाना सोच के तहत धमाके किए। पाकिस्तान ने बर वक्त फैसला करके दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। यौम तकबीर पर कौम के नाम अपने पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अगर एटमी कुव्वत ना बने तो दुश्मन हर हद पार कर सकता है। एटमी स्टार और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के रास्ते की रुकावट हैं। भारत ने पहलगाम वॉल्सैक साजिश का ड्रामा रचाया। मुसल्लह अफवाज ने उसकी अददी और हरबी बर्तरी का गुरूर तोड़ दिया। यौम तकबीर पर पाक फौज का मुल्की दिफा और अज़म मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने पैगामात में कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान की दिफाई स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुकद्दस कौमी अमानत है। यह खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन है। चागी में होने वाले एटमी धमाके कौम के अज़म, खुददारी और दिफाई ताकत की अलामत हैं।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती का दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखने के आज़म का इरादा। कहा कि बलोचिस्तान ने हमेशा वतन के दिफा में अहम किरदार अदा किया और आज भी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। दिफाए वतन का एटमी मिशन सरअंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा कि 10 मई हो या 28 मई, पाकिस्तानी कौम आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरफ है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब इक्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। ओमान दीगर मुल्क की तरह बर्ताव करे वरना तबाह कर देंगे। ओमान दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करे वरना तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमरीका ताहाल मुतमिन नहीं। मुजव्वज़ा मुआहदा ताहाल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। याद दिलाना चाहता हूं कि ईरान से मुआहिदा न होने पर दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा का वाज़ेह पैगाम। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान से मुआहिदे के हवाले से कुछ पेशरफ्त कोई हथियार नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की हमेशा ये तरजीह रही कि इन मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। मैं सिर्फ सबको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये रास्ता काम न करे तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। अमरीकी वजीर खारजा का मजीद कहना था कि असल बात यह है कि हम मुज़ाकरात और सफारतकारी के रास्ते को तरजीह दें और चाहते हैं कि इसे कामयाब होने का हर मुमकिन मौका दिया जाए। ट्रंप के दबाव में आकर अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि पाबंदियां खत्म करना और ईरान का बुनियादी मुतालबा है। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। पासदारान इनकलाब का दावा। नेवी के सियासी उमूर के नायब सरबराह मोहम्मद अकबरजादा ने कहा कि इलाकाई ममालिक और आलमी ताकतें जान गईं अमरीका अब अपने इत्तेहादियों को सिक्योरिटी फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। मोहम्मद अकबरजादा ने कहा कि अमरीका ने गलत अंदाजा लगाया कि वो ईरान की ताकत महदूद कर सकता है। हमला किया गया तो ईरान का जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। ईरान का साली इलाका जारी कुव्वतों के लिए कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। मजीद कहा कि दुश्मन की कमजोरी के बाइस जंग का इम्कान कम है। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुआहदे की याददाश्त मुफाहमत की इब्तदाई तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएंगी। अमरीकी बहरी आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करेगी। ईरान एक माह में आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त जंग से पहले की तरह होगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में फौजी बहरी जहाज शामिल नहीं। ओमान के ताउन से आबनाए होर्मुज़ में रूस का इंतजाम ईरान करेगा। 7 रोज में मुआहदा होने पर सलामती काउंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मुफाहमत की याददाश्त पर शाये रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। व्हाइट हाउस की तरदीद जारी करदा तफसीलात मन घड़त हैं। तर्जुमान के मुताबिक एमओयू या अमन डील से मुतालिक ईरानी मीडिया रिपोर्ट को मन घड़त करार दिया गया। ईरानी मीडिया की मुफाहमत की याददाश्त पर शाया रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। ऐसा कोई भी अमन फ्रेमवर्क तय नहीं पाया। ईद पर भी लबनान और गजा पर इस्राईली मजालिम जारी। जनूबी लबनान के शहरों ताए और सदून में धमाके, कई रिहायशी इमारतें तबाह। इसराइल का गजा में हमास के 2 कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा। हमले में दीगर 2 फलस्तीनी भी शहीद हुए।
कवानीन के एहतराम में कमी शदीद खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का तशवीश का इजहार। कहा कि आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जियां दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बनती जा रही हैं। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत जैसे बुनियादी उसूलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेही न होने के बायस सजा से इस्तिस्ना का रुझान बढ़ा। सलामती काउंसिल अक्सर इत्तेहाद और मुश्तरका मकसद के साथ कार्रवाई करने में नाकाम रहती है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मिना में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। फेडरल कांस्टेबल स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों की सऊदी अरब में ट्रैकिंग का फैसला। सऊदी वजीर दाखिला की कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। जो आने वाली बजट है वो मुश्किल बजट होगी। जो दुनिया में ईरान वाली जंग, ईरान और अमेरिका और इसराइल वाली जो जंग है, उससे आपको पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है तो उसकी वजह से, जैसे कहा भाई ने, तनख्वाहें भी बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन अभी तक हमने फैसला नहीं किया। वफाक के साथ मिलकर फैसला करेंगे। खित्ते में हालिया कशीदगी के बायस महंगाई बहुत बढ़ गई है। आइंदा बजट बहुत मुश्किल होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए फंडिंग खतरे में पड़ गई है। वजीर आला सिंधुराद रिशवा कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत की मुशावरत से करेंगे। 28वीं आईनी तरमीम के मुताबिक मीडिया से सुनते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले पर किसी ने बात नहीं की। कराची को वफाक के हवाले करने की बात नामुमकिन है। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सीनियर वजीर सलीम शर्जील नामे ने कहा कि जब कोई तरमीम आती है तो पीपल्स पार्टी से मुशावरत होती है। MKM और जमात इस्लामी की सियासी मुखालफत पर चलती है। शर्जील ने कराची में पानी का मसला जल्द हल होने का दावा किया। कराची में आज मौसम गर्म और तेज हवाएं चलने की पेशगोई। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 75% से ज्यादा। गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा महसूस की जाने लगी। वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम जुलाई में वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। पहला मैच 25 से 29 जुलाई, दूसरा मुकाबला 2 से 6 अगस्त तक होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।